गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। सो आज हम स्टार्ट करेंगे आपका रिवीजन वीडियो पावर इंजीनियरिंग का। तो सबसे पहले हम ले रहे हैं पहली यूनिट। अगर हम इसके सिलेबस की बात करें तो इसके सिलेबस में 5 पार्ट हैं। पावर साइकिल, क्लासिफिकेशन ऑफ आईसी इंजन, 2 स्ट्रोक, 4 स्ट्रोक एंड ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ आईसी इंजन कंबशन एंड द लास्ट पार्ट लिस्ट ऑफ फ्यूल, लुब्रिकेंट्स एंड एडिटिव्स। तो इस वाले लेक्चर में हम कोशिश करेंगे कि हम ये जो आपका लेक्चर है इसके अंदर इस पूरी यूनिट को रिवाइज कर सकें। तो सबसे पहले पावर साइकिल लेने से पहले मैं पार्ट ले रहा हूं क्लासिफिकेशन ऑफ आईसी इंजन। तो हम पहले पार्ट को पहले ना करके हम दूसरे पार्ट को पहले कर रहे हैं। अगर हम बात करें इंजन की, तो इंजन क्या होता है? इंजन एक डिवाइस है जो क्या कर रहा है, किसी भी पावर को मैकेनिकल पावर में कन्वर्ट कर रहा है। अगर वो हीट को कन्वर्ट कर रहा है, यानी कि अगर वो ऊष्मा को कन्वर्ट कर रहा है मैकेनिकल एनर्जी में, तो वो कहलाएगा हीट इंजन। और अगर वही इंजन क्या कर रहा है, इलेक्ट्रिक एनर्जी को कन्वर्ट कर रहा है किसमें, मैकेनिकल पावर में, तो वो कहलाएगा इलेक्ट्रिक इंजन। तो हीट इंजन क्या है? हीट इंजन वो है जो क्या कर रहा है, ऊष्मा को कन्वर्ट कर रहा है किसमें, मैकेनिकल पावर में, तो वो कहलाएगा हीट इंजन। तो जितने भी हम इंजन जनरली हम देखते हैं आसपास, वो सारे के सारे क्या है, हीट इंजन। जो हमारी गाड़ी का है, बाइक का है, कार का है, वो सारे क्या है, हीट इंजन। अभी भी आपने सुना होगा कि अब इलेक्ट्रिक इंजन भी आ रहे हैं, यानी कि वो किसको कन्वर्ट कर रहे हैं, जो बैटरी से इलेक्ट्रिक पावर आ रही है उसको कन्वर्ट कर रहे हैं किसमें, मैकेनिकल पावर में, तो वो कहलाते हैं इलेक्ट्रिक इंजन। मगर जो पुराने कन्वेंशनल इंजन है वो क्या कहलाते हैं, हीट इंजन। क्योंकि वो क्या कर रहे हैं, जब हम फ्यूल का ईंधन का दहन कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, उससे ऊष्मा निकल रही है, हीट निकल रही है, और उस हीट को हम कन्वर्ट कर रहे हैं किसमें, मैकेनिकल पावर में, तो वो कहलाते हैं हीट इंजन। अब हमारे टॉपिक में है इंटरनल कंबशन इंजन। अब इंटरनल कंबशन इंजन क्या होता है? अब हमने इंजन समझ लिया, अब हम समझेंगे इंटरनल कंबशन इंजन क्या होता है। तो अगर हम इंजन का क्लासिफिकेशन करें, अगर हम हीट इंजन का क्लासिफिकेशन करें, तो दो तरीके के इंजन हो सकते हैं। कौन कौन से? इंटरनल कंबशन और एक्सटर्नल कंबशन। अब नाम से ही पता चलता है कि एक है इंटरनल यानी कि अंदर, और दूसरा है एक्सटर्नल कंबशन इंजन यानी कि एक्सटर्नल मतलब बाहर। तो जो इंटरनल कंबशन इंजन होते हैं उनके अंदर जो ईंधन का दहन होता है वो सिलेंडर के अंदर, इंजन के अंदर होता है, और जो एक्सटर्नल कंबशन इंजन होते हैं उनके अंदर ईंधन का दहन इंजन के बाहर होता है। ठीक है। अब जो ये एक्सटर्नल कंबशन इंजन है जिसमें ईंधन का दहन बाहर हो रहा है, वो फिर से दो पार्ट में तोड़े जा सकते हैं। कौन कौन से दो पार्ट में? रेसिप्रोकेटिंग और रोटरी। रेसिप्रोकेटिंग का मतलब होता है कि जो इंजन है वो इस तरीके से वर्क कर रहा है कि जो ऊपर नीचे मोशन हो रहा है, पिस्टन आगे पीछे मोशन कर रहा है, और रोटरी मतलब गोल गोल घूम रहा है। तो ये एक तरीके से काम करने का तरीके के आधार पे हमने उसको क्या किया है, दो पार्ट में तोड़ा है कि वो कैसे रेसिप्रोकेटिंग मोशन भी हो सकता है इंजन के अंदर और रोटरी मोशन भी हो सकता है। अब एग्जांपल क्या है रेसिप्रोकेटिंग इंजन का? स्टीम इंजन। तो हमने देखा जो भाप से चलते थे इंजन, पुराने इंजन जो भाप से चलते थे वो रेसिप्रोकेटिंग हुआ करते थे। इसी तरीके से अगर हम बात करें टरबाइन की, तो टरबाइन गोल गोल घूमती है जिसकी वजह से वर्क प्रोड्यूस होता है। और अगर इंजन उसमें अंदर जो कंबशन हो रहा है, जो दहन हो रहा है ईंधन का, वो टरबाइन के बाहर है, तो उसको बोलते हैं एक्सटर्नल कंबशन इंजन। तो एग्जांपल हो गया गैस टरबाइन। अब मगर हमारे सिलेबस में जो है इंटरनल कंबशन इंजन, यानी कि हम जो अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग बात करेंगे वो सिर्फ इंटरनल कंबशन इंजन की बात करेंगे। अब इंटरनल कंबशन इंजन को हम फिर से क्लासिफाइड करते हैं, वर्गीकृत करते हैं किसमें? दो पार्ट में। तो वो भी कौन कौन से हो सकते हैं? रोटरी और रेसिप्रोकेटिंग, यानी कि आगे पीछे मोशन हो सकता है या फिर गोल गोल मोशन हो सकता है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, पावर प्रोड्यूस हो रही है, कोई भी एनर्जी किसमें, मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। अब रेसिप्रोकेटिंग इंजन, रोटरी इंजन। अब एग्जांपल्स की बात करते हैं कि क्या क्या इसके उदाहरण हो सकते हैं कि जो इंटरनल कंबशन इंजन जिसके अंदर फ्यूल अंदर बर्न हो रहा है। तो रोटरी का इंजन का एग्जांपल है आपका ओपन गैस टरबाइन। ओपन गैस टरबाइन में क्या होता है, जो ईंधन होता है वो टरबाइन के अंदर ही बर्न होता है। अब हम बात करते हैं रेसिप्रोकेटिंग इंजन की, जो सबसे ज्यादा यूज होते हैं। तो कहीं पे भी आप इंटरनल कंबशन इंजन देखेंगे, हमेशा वहां पर आपको रेसिप्रोकेटिंग इंजन ही मिलेगा। अब रेसिप्रोकेटिंग इंजन जनरली हम देखते हैं जितनी भी हमारी कार है, बाइक है, सबके अंदर रेसिप्रोकेटिंग इंजन लगा होता है, यानी कि उसके अंदर एक पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट होता है और पिस्टन आगे पीछे मूव करता है, यानी कि ऊपर जाता है, कभी नीचे आता है। अगर वो वर्टिकल है, अगर यानी कि वो ऊर्ध्वाधर है, अगर वो क्षैतिज है तो आगे जाएगा पीछे जाएगा, तो इसको बोलते हैं रेसिप्रोकेटिंग मोशन। अब इस रेसिप्रोकेटिंग इंजन को हम फिर से दो भागों में तोड़ सकते हैं। कौन कौन से? एसआई और सीआई। हमने सुना है बहुत बार कि कोई भी गाड़ी हम देख रहे हैं तो वो या तो पेट्रोल इंजन वाली होती है या फिर वो डीजल इंजन वाली होती है। अगर उसमें
अगर वो स्पार्क इग्निशन है, अगर वो एसआई इंजन है, तो उसमें हमेशा जो ईंधन होगा वो क्या डलेगा, पेट्रोल डलेगा। स्पार्क इग्निशन नाम से ही पता चल रहा है, यानी कि इस वाले इंजन के अंदर स्पार्क प्लग होता है। जो दूसरा इंजन होता है वो होता है कंप्रेस्ड इग्निशन, यानी कि यहाँ पर जो ईंधन का दहन हो रहा है वो किसकी वजह से हो रहा है, कंप्रेशन की वजह से हो रहा है या फिर संपीड़न की वजह से हो रहा है। अब ये जो स्पार्क इग्निशन है और ये कंप्रेस्ड इग्निशन है, एसआई और सीआई, ये दोनों फिर से दोनों तरीके के हो सकते हैं, यानी कि जो हम बात कर रहे हैं एसआई इंजन की, ये दो तरीके का हो सकता है, और जो कंप्रेस्ड इग्निशन है ये भी दो तरीके का हो सकता है। वो तरीके हैं कौन कौन से, 2 स्ट्रोक और 4 स्ट्रोक। तो आप किसी भी पेट्रोल इंजन को ले लीजिए, वो आपको 2 स्ट्रोक भी मिल सकता है, 4 स्ट्रोक भी मिल सकता है। इसी तरीके से आप किसी भी डीजल इंजन को ले लीजिए, वो भी 2 स्ट्रोक और 4 स्ट्रोक हो सकता है। ठीक है, तो इस वाले लेक्चर में हम देखेंगे कि क्या स्पार्क इग्निशन इंजन होते हैं, क्या कंप्रेस्ड इग्निशन होते हैं, क्या सीआई इंजन है, क्या एसआई इंजन है, और क्या ये 2 स्ट्रोक और 4 स्ट्रोक इंजन है और ये कैसे काम करते हैं। अब हमने बात करी थी इंटरनल कंबशन इंजन और एक्सटर्नल कंबशन इंजन की। तो मैंने पहले ही बताया कि जो इंटरनल कंबशन इंजन होता है उसके अंदर जो ईंधन का दहन होता है वो किसके अंदर होता है, इंजन के अंदर, और जो एक्सटर्नल कंबशन इंजन है उनके अंदर जो ईंधन का दहन होता है वो इंजन के बाहर होता है। अब ये वाला जो चित्र है इसमें क्या दिखा रहे हैं, इसमें हमारे पास है इंटरनल कंबशन इंजन। क्यों है इंटरनल कंबशन इंजन, क्योंकि जो हमारा जो फ्यूल है वो कहां बर्न कर रहा है, सिलेंडर के अंदर, इंजन के अंदर बर्न कर रहा है। जो ईंधन है हमारा उसका जो दहन हो रहा है वो किसके अंदर हो रहा है, इंजन के अंदर हो रहा है, इसलिए इस इंजन को हम बोलते हैं इंटरनल कंबशन इंजन। ओके, अब आप देख सकते हैं कि इसमें 4 सिलेंडर है, इस इंजन में 4 सिलेंडर है, यानी कि ये कैसा इंजन है, 4 सिलेंडर इंजन है। साथ में आप ये भी देख पा रहे होंगे कि इस इंजन के अंदर क्या लगा हुआ है, स्पार्क प्लग लगा हुआ है, यानी कि ये इंजन कैसा इंजन है, एसआई इंजन है, स्पार्क इग्निशन इंजन है। अब हम दूसरा एग्जांपल देखेंगे जिसमें हम दिखाएंगे एक्सटर्नल कंबशन इंजन, जिसके अंदर फ्यूल का जो ईंधन है उसका दहन कहां होता है, इंजन के बाहर होता है। तो उसका एग्जांपल मैंने अभी आपको बताया था, कौन सा, स्टीम इंजन, जो भाप से चलते थे। तो ये एक पुराना इंजन है, जो हमारी ट्रेन होती थी, लोकोमोटिव्स होते थे, वो किस पे चलते थे, भाप से चलते थे। तो यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर हम कोयला डालते हैं जिसका दहन कर रहे हैं और उसकी वजह से ऊष्मा निकल रही है, और इस ऊष्मा से हम क्या कर रहे हैं, जो हमारा पानी है इसको हम भाप में परिवर्तित कर रहे हैं, और ये भाप जाके सिलेंडर के अंदर जा रही है और यहां पर पावर प्रोड्यूस हो रही है। यानी कि हमने क्या किया, हमने कोयले को हमने क्या किया, जलाया, और उसकी वजह से उसमें ऊष्मा निकली, और उस ऊष्मा से हमने क्या किया, पानी को हमने किसमें बदल दिया, भाप में, और उस भाप की मदद से हमने इंजन को रन कराया। तो आप देख सकते हैं दोनों के दोनों इंजन पे रेसिप्रोकेटिंग मोशन हो रहा है, देखिए ऊपर नीचे, क्योंकि ये कैसा है, ऊर्ध्वाधर वर्टिकल है, और यहां पर कैसा है हमारा सिलेंडर, यहां पर हमारा सिलेंडर क्षैतिज है, यानी कि आगे पीछे मोशन कर रहा है, आगे पीछे हो रहा है पिस्टन। तो हम देख सकते हैं कि दोनों के दोनों में रेसिप्रोकेटिंग मोशन है। तो ये कहलाता है हमारा एक्सटर्नल कंबशन इंजन। तो यहां तक हमको समझ में आ गया कि इंजन दो तरीके के हो सकते हैं, इंटरनल कंबशन इंजन और एक्सटर्नल कंबशन इंजन। मगर जो हमारे कोर्स में है वो क्या है, सिर्फ इंटरनल कंबशन इंजन। अब इंटरनल कंबशन इंजन का जो दूसरा टॉपिक है आपके में, वो यहां से स्टार्ट होता है, वो है क्लासिफिकेशन ऑफ इंटरनल कंबशन इंजन। यानी कि इंटरनल कंबशन जो इंजन है उनका हमको क्या करना है, वर्गीकरण करना है। क्लासिफिकेशन मतलब वर्गीकरण। तो बात करते हैं पहले क्लासिफिकेशन की, अकॉर्डिंग टू द बेसिक इंजन डिजाइन। तो जैसे हमने बात करी थी कि इंजन दो तरीके के हो सकते थे, रेसिप्रोकेटिंग और रोटरी, जो आगे पीछे मोशन कर रहे थे या फिर गोल गोल घूम के पावर प्रोड्यूस कर रहे थे। तो एक क्लासिफिकेशन हो गया बेस्ड ऑन द इंजन डिजाइन, रेसिप्रोकेटिंग एंड रोटरी। दूसरा क्लासिफिकेशन हम कर सकते हैं कि किस टाइप का फ्यूल हम यूज कर रहे हैं। अगर हम क्या कर रहे हैं, डीजल यूज कर रहे हैं तो डीजल इंजन, अगर हम पेट्रोल यूज कर रहे हैं तो पेट्रोल इंजन, अगर हम कोई गैसियस फ्यूल यूज कर रहे हैं लाइक सीएनजी यूज कर रहे हैं या एलपीजी यूज कर रहे हैं, तो वो क्या हो गया, गैसियस इंजन हो गया। ओके, तो इसी तरीके से दूसरे फ्यूल भी आते हैं, लाइक अल्कोहल का आता है, बायोडीजल आता है, मेथनॉल, एथेनॉल, ये सब यूज कर सकते हैं। तो किस टाइप का इंजन जो है ईंधन ले रहा है उसके हिसाब से भी इंजन को वर्गीकृत किया जा सकता है। इसके अलावा जो इंजन है वो नंबर ऑफ स्ट्रोक के हिसाब से डिवाइड किया जा सकता है। जैसे हमने पहले भी देखा था, जब हम क्लासिफिकेशन देख रहे थे हीट इंजन का, तो हमने देखा था कि दो तरीके के इंजन की हमने बात की थी, 2 स्ट्रोक और 4 स्ट्रोक। तो जो इंजन के स्ट्रोक्स हैं उनके आधार पर भी हम उनको वर्गीकृत कर सकते हैं।
जो अगला मेथड है वर्गीकृत करने का, वो किसके आधार पर है? वो है इग्निशन, यानी कि जो इंजन का दहन हो रहा है, जो ईंधन का दहन हो रहा है उसके हिसाब से। अगर जो ईंधन का दहन हो रहा है वो स्पार्क प्लग की मदद से हो रहा है तो वो होंगे एसआई इंजन। या फिर अगर इंजन का जो दहन हो रहा है वो क्या हो रहा है, जो एयर को कंप्रेस करके हो रहा है, तो वो कहलाएंगे कंप्रेस्ड इग्निशन इंजन या फिर सीआई इंजन। इसी तरीके से हम इंजन को बहुत सारे टाइप्स में हम क्या कर सकते हैं, अलग अलग क्लास में वर्गीकृत कर सकते हैं। अब ये वर्गीकृत कैसे कर रहे हैं, तो आप सिंपल समझिए कि जैसे क्लास में कुछ बच्चे हैं, आपके पास 10 बच्चे हैं या 20 बच्चे हैं, तो आप उनको अलग अलग वे में, अलग अलग तरीके से आप उनको क्लासिफाई कर सकते हैं, वर्गीकृत कर सकते हैं। जैसे आप पूछ सकते हैं कि कितने बच्चे आपके बिहार के हैं, कितने बच्चे आपके उत्तर प्रदेश के हैं, तो ये एक क्लासिफिकेशन हो गया, ये एक वर्गीकृत हो गया। दूसरा वर्गीकरण आप उन्हीं बच्चों का किस तरीके से कर सकते हैं, आप पूछ सकते हैं कि किसके 60% से ज्यादा मार्क्स हैं, तो जिनके साथ 60% से ज्यादा मार्क्स हैं वो कुछ बच्चे हो गए, और जिनके 60 से कम है वो कुछ अलग बच्चे हो गए। तो यानी कि इंजन तो हमारे पास सेम है, बट हम उनका क्या कर रहे हैं, क्लासिफिकेशन अलग अलग तरीके से कर दे रहे हैं। तो इसी ऑर्डर में हम देखते हैं कि जो अगला क्लासिफिकेशन है वो किस तरीके से हो सकता है। तो अगला क्लासिफिकेशन है बेस्ड ऑन द वर्किंग साइकिल, तो किस साइकिल पे वो वर्क करता है इसके हिसाब से हम उनको वर्गीकृत कर सकते हैं। तो जो हमारा इस यूनिट का पहला टॉपिक है वो है पावर साइकिल, और उसके अंदर है ऑटो साइकिल, डीजल साइकिल, ड्यूल साइकिल, डिफरेंट टाइप की हमारे पास साइकिल है। तो किस साइकिल पे वर्क करता है उसके आधार पे हम कर सकते हैं। तो जैसे पेट्रोल इंजन जो भी होंगे वो पेट्रोल साइकिल पे वर्क कर रहे होंगे, इसी तरीके से जो डीजल इंजन होंगे वो डीजल साइकिल पे वर्क कर रहे होंगे। इसी तरीके से एक और साइकिल होती है ड्यूल साइकिल, अगर उस पर वर्क कर रहे हैं तो वो अलग इंजन की क्लास है। अगला जो क्लासिफिकेशन है वो कर सकते हैं हम कि जो हम ईंधन सप्लाई कर रहे हैं वो किस तरीके से कर रहे हैं इंजन के अंदर, क्या उसमें कार्बोरेटर लगा हुआ है या फिर उसमें इंजेक्टर लगा हुआ है। अगला क्लासिफिकेशन हम उनके नंबर ऑफ सिलेंडर पे कर सकते हैं। तो मैंने आपको जब एग्जांपल दिखाया था इंटरनल कंबशन इंजन का, तो मैंने आपको दिखाया था कि 4 सिलेंडर का इंजन था, यानी कि जो उस इंजन में 4 सिलेंडर थे। तो ऐसे ही नंबर ऑफ सिलेंडर की, अगर किसी इंजन में 1 सिलेंडर है तो वो सिंगल सिलेंडर इंजन है, अगर उसमें 1 से ज्यादा है तो मल्टी सिलेंडर इंजन है। अब जब इंजन क्या करता है, ईंधन का दहन करता है, तो बहुत ज्यादा ऊष्मा उत्पन्न होती है। अब इस हीट को क्या करता है, उस हीट को हम करते हैं मैकेनिकल वर्क में कन्वर्ट, मगर कुछ हीट क्या होती है एनवायरमेंट में भी चली जाती है। तो उसको क्या करना, उसको तो इंजन को वहां पर ठंडा करने के लिए हम क्या करते हैं, अलग अलग टाइप के कूलिंग सिस्टम यूज करते हैं। कहीं पर क्या होता है सिर्फ एयर से कूलिंग होती है, कहीं पर हमको वाटर भी प्रोवाइड करना पड़ता है, पानी भी प्रोवाइड करना पड़ता है। तो जैसे आपने देखा होगा कि जो बाइक के इंजन होते हैं वो हवा से ही ठंडे हो जाते हैं, एयर कूल होते हैं, उनके बाहर पर क्या लगी होती है, फिन्स लगी होती है, एक्सटेंडेड सर्फेसेस लगी होती है। बट जो कार्स के इंजन है वो ज्यादा ऊष्मा प्रोड्यूस करते हैं, ज्यादा ऊष्मा उत्पन्न करते हैं, तो वहां पर हमको क्या प्रोवाइड कराना पड़ता है, पानी प्रोवाइड कराना पड़ता है उसकी कूलिंग के लिए, इंजन को ठंडा रखने के लिए। नहीं तो क्या होगा, जो इंजन है, जो सिलेंडर ब्लॉक है वही पिघल जाएगा, तो हमारा इंजन अच्छे से काम नहीं कर पाएगा। इसी तरीके से हम उनको फिर से वर्गीकृत कर सकते हैं स्पीड से, लो स्पीड, मीडियम स्पीड और हाई स्पीड। तो जो रेसिंग कार है वो हाई स्पीड में आ जाएंगी, जो हमारे कमर्शियल व्हीकल हैं वो थोड़े लो स्पीड में आ जाएंगे, और जो उन दोनों के बीच में होंगे वो मीडियम स्पीड व्हीकल में आ जाएंगे या इंजन में आ जाएंगे। अब बात करते हैं दूसरे क्लासिफिकेशन की, तो बेस्ड ऑन द सिलेंडर अरेंजमेंट की सिलेंडर कैसे है। तो मैंने पहले भी आपको बताया था कि सिलेंडर कैसे हो सकता है, ऊर्ध्वाधर हो सकता है, वर्टिकल या फिर हॉरिजॉन्टल हो सकता है, क्षैतिज। ठीक है, इसी तरीके से दूसरा अरेंजमेंट किस तरीके से हो सकता है, वी शेप में हो सकता है। अगर हमारे पास 2 सिलेंडर हैं तो वो वी शेप में इस तरीके से हो सकते हैं, तो मैं भी आपको दिखाऊंगा। ठीक है, उसके अलावा हम वॉल्व के डिजाइन पे और उनके एप्लीकेशन के हिसाब से भी हम इंजन को क्लासिफाई, वर्गीकृत कर सकते हैं कि वो किस लिए चाहिए, आपको पर्सनल यूज के लिए चाहिए या फिर आपको ट्रांसपोर्ट के लिए चाहिए, कमर्शियल व्हीकल आपको किसके लिए चाहिए, बस लगानी है उसमें, या फिर वो आपको लैंड पे चाहिए, धरती पे चाहिए, या फिर वो आपको समुद्र में चाहिए। तो जैसे जैसे उनका उपयोग होता है उस हिसाब से भी हम उनको वर्गीकृत कर सकते हैं। तो यहां पर आपको क्या करना है, आपको 4 से 5 वर्गीकरण आपको याद होने चाहिए कि इंजन के की किस हिसाब से आप वर्गीकृत कर सकते हैं। तो बहुत इजी है ना, ये सब आप जो भी आपको सुटेबल लगे, जो भी आपको समझ में आए, 4, 5, 6 आप याद रख सकते हैं। अब मैं आपको दिखा रहा हूं कि मैंने अभी आपसे बात करी थी कि रेसिप्रोकेटिंग इंजन और मल्टी सिलेंडर की। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि कितने सिलेंडर है, हमारे पास 4 सिलेंडर है, और चारों के चारों सिलेंडर एक लाइन में लगे हुए हैं। तो कैसे हैं, इन लाइन मल्टी सिलेंडर इंजन है। मैंने भी आपसे बात करी थी कि जो इंजन है वो वी टाइप से भी अरेंज हो सकते हैं। तो
वी टाइप से अरेंज है तो इसमें अब आप टोटल देखेंगे तो आपके पास 3 सिलेंडर एक तरफ है, 1 2 3 और 3 ही इस तरफ है, तो यानी कि ये 6 सिलेंडर इंजन है जो वी टाइप में अरेंज है। इसी तरीके से मैंने आपको बताया था कि वर्टिकल इंजन होते हैं और हॉरिजॉन्टल इंजन होते हैं। तो यहां पर आप देखेंगे जो सिलेंडर है ये ऊर्ध्वाधर है और यहां पर आप देखेंगे तो क्षैतिज है, यानी कि यहां पर आपके पास कितने सिलेंडर हैं, 4 सिलेंडर हैं, 4 सिलेंडर 4 पिस्टन है, बट ये जो सिलेंडर है ये आपस में अपोजिट डायरेक्शन में एक दूसरे के विपरीत है। तो ये कैसा इंजन है, अपोज सिलेंडर इंजन, और टोटल नंबर ऑफ सिलेंडर कितने हैं, 4 है। जबकि यहां पर क्या है, यहां पर भी 4 सिलेंडर है बट सारे के सारे एक ही लाइन में अरेंज है। इसी तरीके से रोटरी इंजन भी होते हैं जिसमें क्या होता है, जो पावर प्रोड्यूस होती है वो रोटेशन के थ्रू होती है। ओके, अब हम बात करेंगे कंपोनेंट की इंटरनल कंबशन इंजन की। अगर हमको इंटरनल कंबशन इंजन समझना है, उसकी वर्किंग समझनी है कि कैसे वो काम करता है, तो हमको पहले उसके पार्ट पता होने चाहिए कि उसमें क्या क्या पार्ट होते हैं। तो मैं यहां पर जल्दी से आपको इन पार्ट्स के बारे में बताऊंगा और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे 2 स्ट्रोक 4 स्ट्रोक और एसआई और सीआई इंजन जो मेनली आपके सिलेबस में है, बट ये पार्ट आपके सिलेबस में लिखे नहीं है बट आपको पता होने चाहिए। तो पहले पार्ट की बात करें तो सिलेंडर ब्लॉक। अब ये किसका बना होता है, कास्ट आयरन ढलवा लोहे का बना होता है। इसमें क्या होता है, हम बेलनाकार आकृति को क्या कर लेते हैं, काट लेते हैं, जिसकी वजह से क्या है हमारे पास यहाँ पर सिलेंडर मिल गया। तो हम देख सकते हैं यहाँ पर हमको 4 सिलेंडर दिख रहे हैं, ये पूरा का पूरा सिलेंडर ब्लॉक है और यहाँ पर हमने क्या करा है, बेलनाकार आकृति काटी है जो हमारे सिलेंडर के रूप में कार्य करेगी। इसके अलावा दूसरा पार्ट होता है क्रैंककेस। अब ये जो पूरा है ये सिलेंडर ब्लॉक है बट इसका जो निचला हिस्सा होता है ये क्रैंककेस का पार्ट होता है। क्रैंककेस में क्या होता है, कैम्पशाफ्ट होती है, क्रैंकशाफ्ट होती है और डिफरेंट बेयरिंग्स होती हैं, ठीक है। दूसरा पार्ट है सिलेंडर हेड। अब हमने क्या करा, हमने सिलेंडर ब्लॉक ले लिया, उसमें हमने बेलनाकार आकृति काट ली, हमारे पास सिलेंडर आ गया बट सिलेंडर ऊपर से खुला है, तो जो सिलेंडर को ऊपर से कवर कर रहा है वो कहलाता है सिलेंडर हेड। तो ये है सिलेंडर हेड। इसी सिलेंडर हेड में हमारे पास क्या होते हैं, इनलेट और आउट एग्जॉस्ट पोर्ट्स होते हैं, वाल्व्स होते हैं, इनटेक और एग्जॉस्ट पोर्ट वाल्व्स होते हैं। ये यहाँ पर मैकेनिज्म दिखा रखी है जिसको मैं अभी बताऊंगा कि कैसे काम करती है। तो यहाँ पर मैकेनिज्म बता रही है जिसकी मदद से ये वाल्व्स क्या है, खुलते और बंद होते हैं। अब आपने सिलेंडर बना लिया, सिलेंडर के ऊपर सिलेंडर हेड रख लिया। अब जो सिलेंडर है उसके अंदर फ्यूल बर्न होना है, आपका ईंधन दहन होना है उसके अंदर। तो क्या होता है, एयर और जो फ्यूल है वो सिलेंडर के अंदर जाता है, किसकी मदद से, इनलेट वाल्व की मदद से। और जब वो उसका कंबशन हो जाता है और सिर्फ क्या बचता है, फ्लू गैसेस। जब ईंधन हमारा जल गया तो क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड और जितना भी जो भी फ्यूल था हमारा बर्न हो गया। अब जो भी वेस्ट है वो किससे बाहर निकलता है, एग्जॉस्ट वाल्व से। अब नेक्स्ट पार्ट है पिस्टन। अब पिस्टन क्या है, पिस्टन ही वही चीज है जो क्या कर रही है, रेसिप्रोकेटिंग मोशन कर रही है ऊपर नीचे। हमने सिलेंडर ब्लॉक लिया था, उसके अंदर हमने क्या बनाया था, बेलनाकार आकृति कट कर ली थी जो सिलेंडर था। अब इस सिलेंडर के अंदर ऊपर नीचे जो मोशन कर रहा है वही पिस्टन है। जब ईंधन का दहन होता है तो सारी की सारी जो पावर होती है वो इस पिस्टन को दी जाती है और पिस्टन नीचे की तरफ मूव करता है जिससे वो पावर ट्रांसफर होती है, ठीक है। अब ये है मेन कंपोनेंट, ये क्या कर रहा है, अंदर सिलेंडर के अंदर मूव कर रहा है। अब ये जब अंदर मूव करेगा तो फ्रिक्शन भी होगा, जिसके लिए हमको क्या करना पड़ता है, लुब्रिकेशन देना पड़ता है। तो यहां पर ये पिस्टन है, इस पिस्टन में क्या होती है, 3 रिंग लगी होती है जिनको हम बोलते हैं पिस्टन रिंग। जो ऊपर की 2 रिंग है वो कहलाती है कंप्रेशन रिंग और जो नीचे वाली रिंग है ये कहलाती है आपकी ऑयल रिंग। ऑयल रिंग क्या करती है, ये लुब्रिकेटिंग ऑयल प्रोवाइड कराती है किस पे, जो सिलेंडर है उसके चारों तरफ, ताकि क्या हो, जो घर्षण है, फ्रिक्शन है वो कम से कम हो। नेक्स्ट कंपोनेंट है कनेक्टिंग रॉड। अब पिस्टन में, पिस्टन ऊपर नीचे मूव कर रहा है तो पिस्टन किसके साथ कनेक्ट है, पिस्टन जुड़ा हुआ है कनेक्टिंग रॉड के साथ। अब कनेक्टिंग रॉड किस तरीके से दिखती है, कनेक्टिंग रॉड इस तरीके से दिखती है और ये वाला जो ये वाला छोर है इसको हम बोलते हैं स्मॉल एंड, क्योंकि छोटा दिख रहा है आपको, ये स्मॉल एंड है और यही जाके किसके साथ कनेक्ट होता है, पिस्टन के साथ। तो यहां पर ये इस तरीके से पिस्टन के साथ कनेक्ट होता है। जब पिस्टन ऊपर नीचे मूव करता है तो ये अपनी पावर किसको, कनेक्टिंग रॉड के थ्रू क्रैंक को ट्रांसफर करता है, अपनी जो भी पावर है वो क्रैंक को दे देता है। अब हमने कनेक्टिंग रॉड की बात करी थी, कनेक्टिंग रॉड का एक सिरा तो हमने कहां जोड़ दिया था, पिस्टन में, और दूसरा सिरा जो होता है वो क्रैंक शाफ्ट के साथ जुड़ा होता है। तो ये है क्रैंक शाफ्ट। तो यहां पर क्या होता है, एक
दूसरा सिरा जुड़ा होता है किसका, कनेक्टिंग रॉड का। तो जब पिस्टन ऊपर नीचे मूव करता है तो वो अपना रेसिप्रोकेटिंग मोशन, जो ऊपर नीचे मोशन हो रहा है, उसको रोटरी मोशन में कन्वर्ट कर देता है विद द हेल्प ऑफ क्रैंकशाफ्ट। तो जब पिस्टन ऊपर नीचे हो रहा है वो तो रेसिप्रोकेटिंग मोशन कर रहा है, बट उसके रेसिप्रोकेटिंग मोशन को हम कन्वर्ट कर दे रहे हैं किसमें, रोटरी मोशन में। और वो कर रहे हैं किसकी मदद से, क्रैंकशाफ्ट की मदद से। नेक्स्ट पार्ट होता है फ्लाई व्हील। फ्लाई व्हील क्या करता है, जब एनर्जी हर साइकिल में एनर्जी प्रोड्यूस नहीं हो रही है, हर स्ट्रोक में एनर्जी प्रोड्यूस नहीं हो रही है, तो जो फ्लाई व्हील है सिर्फ इतना समझिए कि ये एनर्जी को स्टोर करता है और जब एनर्जी चाहिए होती है तब उसको प्रोवाइड कराता है। नेक्स्ट पार्ट है वॉल्व। तो मैंने आपको दिखाया था सिलेंडर, और सिलेंडर को हमने कवर किया था किससे, सिलेंडर हेड से। तो सिलेंडर हेड जब मैं दिखा रहा था तो मैंने आपको दो वॉल्व दिखाए थे, इनलेट वॉल्व और एग्जॉस्ट वॉल्व। इनलेट वॉल्व से एयर अंदर आ रही है और एग्जॉस्ट वॉल्व से जब गर्म हो जा रहा है ईंधन का, तो उसके बाद जो हमारे पास एयर बच रही है, वेस्ट एयर बच रही है, वो बाहर जा रही है किससे, एग्जॉस्ट वॉल्व से। तो ये है हमारे वॉल्व, तो ये हमारा इनटेक वॉल्व और ये है हमारा एग्जॉस्ट वॉल्व। जो साइज होता है इनटेक वॉल्व का वो बड़ा होता है किसके कंपैरिजन में, किसके उससे, एग्जॉस्ट वॉल्व से। तो इनटेक वॉल्व जो होता है वो एग्जॉस्ट वॉल्व से थोड़ा सा बड़ा होता है। नेक्स्ट है कैमशाफ्ट। अभी कैमशाफ्ट क्या कर रही है, जो ये वॉल्व है इनको जो ये ऑपरेट हो रहे हैं, अब वॉल्व कैसे खुलेंगे, बंद होंगे। जब इनलेट वॉल्व खुलेगा तो एयर अंदर आएगी और जब एग्जॉस्ट वॉल्व खुलेगा तो एयर बाहर जाएगी। अब ये ऑटोमेटिकली कंट्रोल हो रहे हैं किसकी हेल्प से, क्रैंकशाफ्ट की मदद से। यहां पर इस तरीके की मैकेनिज्म होती है, जब ये क्रैंकशाफ्ट रोटेट करती है तो ये वॉल्व खुलते और बंद होते हैं। तो यहां पर ये इस तरीके की मैकेनिज्म होती है जिसकी मदद से ये खुलते और बंद होते हैं। तो मैंने ये आपको दिखाया था, वहां पर इस तरीके की स्प्रिंग्स लगी हुई थी, जो ये क्रैंकशाफ्ट है ये कनेक्ट है कैमशाफ्ट के साथ, और जिस स्पीड से क्रैंकशाफ्ट घूमती है उसकी आधी स्पीड से हमारे पास क्या घूमती है, कैमशाफ्ट, जिसकी मदद से ये वॉल्व खुलते और बंद होते हैं। तो इस मैकेनिज्म में हम डिटेल में नहीं जाते क्योंकि ये जस्ट एक रिवीजन वीडियो है। अब हम अपने मेन पार्ट पर आते हैं जो हमको इंटरनल कंबशन इंजन में पढ़ना है। उससे पहले हम कुछ नॉमेनक्लेचर यानी कि कुछ नाम दिए गए हैं इंजन के अंदर जो यूज करने होते हैं उनको हम समझते हैं। तो पहला नाम है टॉप डेड सेंटर। ये वो पोजीशन है जब पिस्टन अपनी सबसे ऊपर वाली पोजीशन पे होगा, यानी कि जब वो सिलेंडर हेड के पास होगा, जितना ऊपर वो जा सकता है, सिलेंडर हेड के पास जितना पास हो जा सकता है उतना जाएगा और उससे ऊपर वो नहीं जा सकता। तो वो पोजीशन कहलाती है टॉप डेड सेंटर, यानी कि ये पोजीशन जब पिस्टन ऊपर की तरफ मूव करेगा तो इससे ऊपर नहीं जा सकता, ये टॉप डेड पोजीशन। दूसरी पोजीशन आती है बॉटम डेड पोजीशन, जब पिस्टन सिलेंडर हेड से दूर जाएगा। ये सिलेंडर हेड है, जब इससे नीचे की तरफ आएगा, इससे दूर जाएगा, तो जो सबसे दूर वाली पोजीशन है जहां तक पिस्टन जा सकता है वो कहलाती है बॉटम डेड सेंटर। इसके अलावा दूसरी टर्म है स्ट्रोक। अब आपने नाम सुना था 2 स्ट्रोक 4 स्ट्रोक, तो ये स्ट्रोक क्या है, जब भी पिस्टन टीडीसी से बीटीसी तक जाता है तो इसको बोलते हैं स्ट्रोक, यानी कि ये एक स्ट्रोक है। या फिर पिस्टन जब बीटीसी से टीडीसी तक जाएगा तो एक स्ट्रोक कंप्लीट होगा, यानी कि जब पिस्टन ट्रेवल करता है अपनी सबसे ऊपर वाली पोजीशन से सबसे नीचे वाली पोजीशन तक, या फिर सबसे नीचे वाली पोजीशन से सबसे ऊपर वाली पोजीशन तक, तो वो एक स्ट्रोक कंप्लीट करता है। दूसरा आता है क्लियरेंस वॉल्यूम। अब ये क्लियरेंस वॉल्यूम क्या है, क्लियरेंस वॉल्यूम वो आयतन है जब पिस्टन कहां पर होता है, अपने टीडीसी पे, यानी कि जब ये पिस्टन अपने टीडीसी पे पहुंचेगा तो यहां पर जो वॉल्यूम बनेगा, जो आयतन बनेगा, वही कहलाएगा क्लियरेंस वॉल्यूम। दूसरा होता है स्वेप्ट वॉल्यूम। तो जितना भी वॉल्यूम पिस्टन लेता है, कब, जब वो टीडीसी से बीटीसी जाता है तो उसको बोलते हैं स्वेप्ट वॉल्यूम। और जो लास्ट है टर्म वो है बोर। बोर क्या है, जो सिलेंडर हम ले रहे हैं, जो हम सिलेंडर की बात कर रहे हैं, इसका जो व्यास है, इसका जो डायामीटर है, वो कहलाता है पिस्टन सिलेंडर बोर। तो ये कुछ टर्मिनोलॉजी थी जिसको हमको पता होना चाहिए अगर हम बात करें तो ये इस तरीके से। बट जो हमने अभी डायग्राम देखा उसको हम एग्जाम में तो बना नहीं सकते कॉपी में, तो हम कौन सा डायग्राम यूज करते हैं, हम ये वाला डायग्राम यूज करते हैं। तो इस तरीके से हम क्या दिखाते हैं, हम अपना सिलेंडर दिखाते हैं इस तरीके से, और इस तरीके से हम अपना पिस्टन दिखा सकते हैं। तो अभी पिस्टन कहां पर है, अपनी सबसे ऊपर वाली पोजीशन पे है जो सिलेंडर हेड तक जा सकती है। तो इसी पोजीशन को हम क्या बोलते हैं, टॉप डेड सेंटर, यानी कि टीडीसी। जब ये पिस्टन नीचे की तरफ आएगा तो जितना मैक्सिमम, जितना दूर से दूर ये जा सकता है सिलेंडर हेड से, वो पोजीशन कहलाती है बीडीसी, यानी कि बॉटम डेड सेंटर। मैंने आपको बताया था कि टीडीसी से बीडीसी तक की दूरी को हम क्या बोलते हैं, स्ट्रोक बोलते हैं।
तो यानी कि ये दूरी जब पिस्टन टीडीसी से बीडीसी आया या फिर टीडीसी से बीडीसी गया, क्या कहलाएगी? स्ट्रोक कहलाएगी। इसके अलावा हमने एक और टर्म की बात की थी, वो था क्लियरेंस वॉल्यूम। अब क्लियरेंस वॉल्यूम क्या था? जब पिस्टन कहां पर था? अपने टीडीसी पे, तो जो आयतन बन रहा था सिलेंडर के अंदर वो क्या कहलाएगा? स्वेप्ट वॉल्यूम। और जब पिस्टन अपने बीडीसी से टीडीसी या टीडीसी से बीडीसी एक स्ट्रोक चलेगा, जितना आयतन वो कवर करेगा वो कहलाएगा स्वेप्ट वॉल्यूम। तो ये कहलाएगा आपके स्वेप्ट वॉल्यूम। और लास्ट टर्म हमने बात करी थी, हमने बात की थी सिलेंडर बोर की। तो बोर क्या था? व्यास था किसका? डायमीटर था सिलेंडर का। तो ये इसका व्यास है और यही क्या कहलाता है? बोर कहलाता है। तो अभी तक हमने जो जितने भी नाम हम इंजन के अंदर लेते हैं उन सब के बारे में हमने जाना कि क्या टीडीसी होता है, क्या बीडीसी होता है, क्या स्ट्रोक होता है, क्या क्लियरेंस वॉल्यूम है, क्या स्वेप्ट वॉल्यूम है और क्या बोर है। अब हम बात करते हैं अपने इंटरनल कंबशन इंजन की। अब हमने सारी बात कर ली, हमने थोड़ा बहुत कंपोनेंट भी समझ लिए क्या क्या होते हैं, हमने थोड़ा बहुत नाम भी सीख लिया कि इंजन के अंदर जो विभिन्न प्रकार के कंपोनेंट है उनके नाम क्या है। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं इंटरनल कंबशन इंजन की। तो इंटरनल कंबशन इंजन के दो तरीके के हो सकते हैं, रोटरी और रेसिप्रोकेटिंग। बट जो मेनली यूज होता है वो रेसिप्रोकेटिंग होता है। तो रेसिप्रोकेटिंग को भी हमने फिर दो भागों में तोड़ा था। जब आप पहला जो क्लासिफिकेशन मैंने किया था तो आप याद करेंगे तो मैंने दो भागों में तोड़ा था। कौन कौन से? एसआई और सीआई। एसआई यानी कि जिसके अंदर कंबशन हो रहा था स्पार्क प्लग की मदद से, और दूसरा सीआई कंप्रेस इग्निशन, जिसमें कंप्रेस कर रहे थे तब इग्निशन हो रहा था। तो यानी कि जो रेसिप्रोकेटिंग इंटरनल कंबशन इंजन है ये दो तरीके से तोड़े जा सकते हैं, स्पार्क इग्निशन एंड कंप्रेशन इग्निशन। सीआई इंजन, एसआई इंजन और सीआई इंजन। अब ये जो सीआई और एसआई इंजन है ये फिर से दो तरीके के हो सकते हैं, 2 स्ट्रोक और 4 स्ट्रोक। कहने का मतलब ये है कि जो ये एसआई इंजन है ये 2 स्ट्रोक भी हो सकता है, 4 स्ट्रोक भी हो सकता है, और ये जो सीआई इंजन है ये भी 2 स्ट्रोक और 4 स्ट्रोक हो सकता है। ठीक है, तो अब मेन जो पहला पॉइंट हमको क्लियर करना है कि ये एसआई और सीआई होते क्या है, जो स्पार्क इग्निशन और कंप्रेस्ड इग्निशन होते क्या है। तो यहां पर मैंने एक डायग्राम दिखाया हुआ है। अब यहां पर क्या हो रहा है? फ्यूल अंदर, एयर और फ्यूल अंदर आ रहा है, उसका कंप्रेशन हो रहा है, और वहां पर क्या हो रहा है? स्पार्क प्रोड्यूस हो रहा है, जिसकी वजह से ईंधन का दहन हो रहा है और पावर प्रोड्यूस हो रही है। अब यहां पर देखोगे आप कंटिन्यूअसली ये रन करने में लगा है। अब यहां पर ये जो पिस्टन है ये ऊपर की तरफ जा रहा है, नीचे की तरफ आ रहा है। ठीक है, और यहां से क्या हो रहा है? ये इनलेट पोर्ट, ये इनलेट वाल्व है, ये इनलेट वाल्व है, ये एग्जॉस्ट वाल्व है। तो जो फ्रेश एयर आ रही है वो यहां से आ रही है, वाल्व खुल रहा है, एयर अंदर आ रही है। और जब यहां पर क्या हो रहा है? स्पार्क प्रोड्यूस हो रहा है, तो जो हमारे पास हमने क्या प्रोवाइड किया है? हमने ईंधन प्रोवाइड किया है, वो क्या हो रहा है? जल जा रहा है, दहन हो रहा है उसका। और वो क्या हो रहा है? जो भी एग्जॉस्ट गैसेस है जो भी जल गई है वो यहां से एग्जॉस्ट वाल्व से बाहर जा रही है। तो यानी कि हमारे पास यहां पर 4 प्रोसेसेस हो रही है। किसी भी इंजन में 4 प्रोसेसेस होती हैं। ठीक है, चाहे वो 2 स्ट्रोक हो चाहे वो 4 स्ट्रोक हो। वो 4 प्रोसेसेस क्या क्या है? सबसे पहले समझेंगे वो 4 प्रोसेसेस क्या क्या है। वो 4 प्रोसेसेस हैं इनटेक, कंप्रेशन, एक्सपेंशन, एग्जॉस्ट। इनटेक मतलब अंदर आ रहा है, जब फ्यूल और एयर अंदर आ रही है तो उसको बोलते हैं इनटेक। जब भी क्या हो रहा है? ये सिलेंडर था हमारा, इसके अंदर क्या हो रहा है? एयर अंदर आ रही है या इसके साथ फ्यूल अंदर आ रहा है तो उसको बोलेंगे इनटेक। दूसरा है कंप्रेशन यानी कि संपीड़न। अब आपने एयर को तो अंदर ले लिया मगर उसको क्या कर रहे हैं? आप कंप्रेस कर रहे हैं। जब आप उसको कंप्रेस कर रहे हैं तो वो प्रोसेस कहलाती है, वो प्रक्रिया कहलाती है कंप्रेशन। तीसरी है एक्सपेंशन। एक्सपेंशन कैसे हो रहा है? जैसे ही उसके अंदर आग लग रही है, इंजन के अंदर दहन हो रहा है जैसे ही फ्यूल का, तो क्या हो रहा है? एक ब्लास्ट हो रहा है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है? जो गैसेस हैं वो फैल रही है, एक्सपेंशन हो रहा है उनका। तो तीसरी प्रोसेस हो गई एक्सपेंशन। और चौथी प्रोसेस, जब सारी की सारी जो हमारा ईंधन था वो सारा का सारा जल गया, अब सिर्फ वेस्ट गैसेस बची हैं, तो उनका क्या हो रहा है? एग्जॉस्ट हो रहा है, वो इंजन से बाहर जा रही है। तो यानी कि किसी भी इंजन में 4 प्रोसेसेस होना जरूरी है, इनटेक, कंप्रेशन, एक्सपेंशन, एग्जॉस्ट। अब इस चित्र की मदद से हम देखेंगे कि कैसे इनटेक हो रहा है, कैसे कंप्रेशन हो रहा है, कैसे एक्सपेंशन हो रहा है और कैसे एग्जॉस्ट हो रहा है। तो देखिए, जब ये गैसेस अंदर आ रही है ये, तो यहां पर क्या हो रहा है? इनटेक। इनटेक हो रहा है कब? जब पिस्टन मूव कर रहा है टीडीसी से बीडीसी। यानी कि जब पिस्टन सबसे पहले ऊपर टीडीसी पे था, जब वो टीडीसी से नीचे बीडीसी की तरफ आया तो उसने क्या किया? जो एयर है उसी टाइम क्या होगा? इनलेट वाल्व खुल जाएगा। तो जैसे ही इनलेट वाल्व खुला उसने एयर को अंदर ले लिया सिलेंडर के अंदर। अब जैसे ही पिस्टन अपने बीडीसी पे पहुंचा, जो इनलेट वाल्व है वो बंद हो गया। ठीक है, अब क्या हो रहा है? दोनों वाल्व बंद है,
जैसे ही पिस्टन ऊपर की तरफ जाएगा तो जो एयर अंदर आई थी सिलेंडर के वो कंप्रेस होना शुरू होगी। जब वो कंप्रेस होगी तो उसका प्रेशर और टेम्परेचर दोनों बढ़ेगा, उसका दाब और तापमान दोनों बढ़ेगा, क्योंकि उसको हम क्या कर रहे हैं, संपीड़न कर रहे हैं उसका। और जैसे ही उसका टेम्परेचर बढ़ेगा, जैसे ही पिस्टन टीडीसी पे पहुंचेगा दोबारा से, वहां पर क्या होगा, स्पार्क होगा। और उस स्पार्क की हेल्प से क्या होगा, जो ये ईंधन है ये जलना शुरू हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, जो गैसेस हैं वो क्या करेंगी, तेजी से फैलेंगी, वो पिस्टन को धक्का देंगी, जिसकी वजह से पिस्टन नीचे जाएगा और यहीं पर हमको पावर मिल रही है। ठीक है, अब क्या, जब सारी की सारी गैसेस बंद हो गई, सारी की सारी गैसेस जल गई, तो क्या हुआ, पिस्टन अपने दोबारा से बीटीसी पे आ गया और वहां से क्या हुआ, फिर ऊपर की तरफ टीडीसी की तरफ जाने लगा। जैसे ही वो ऊपर की तरफ जाने लगेगा, ये हमारा जो एग्जॉस्ट वाल्व है ये खुल जाएगा, और जैसे ही एग्जॉस्ट वाल्व खुलेगा, ये सारे की सारी गैसेस यहां से बाहर चले जाएंगी। तो ये हमने वर्किंग देखी किसकी, एसआई इंजन की। एसआई इंजन क्यों बोल रहे हैं, स्पार्क इग्निशन इंजन क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि यहां पर क्या लगा हुआ है, स्पार्क प्लग लगा हुआ है। इसी तरीके से सीआई इंजन भी होता है। अब सीआई इंजन में भी 4 प्रोसेस होंगी दोबारा से, अब मैं दोबारा से नहीं समझाऊंगा क्योंकि बुरी प्रोसेस हो रही है। इनटेक हो रहा है, कंप्रेशन हो रहा है, एक्सपेंशन हो रहा है, एग्जॉस्ट हो रहा है। पहले एयर अंदर आ रही है, उसको कंप्रेस कर रहे हैं, फिर वहां पर क्या हो रहा है, कंबशन हो रहा है, यानी कि दहन हो रहा है, और उसके बाद एक्सपेंशन हो रहा है, और फिर जो जल रही है गैसेस वो बाहर निकल जा रही है। ठीक है, तो दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों में अंतर क्या है। ये वाला हम कह रहे हैं कि ये एसआई इंजन है, स्पार्क इग्निशन इंजन है, दूसरा वाला सीआई इंजन है, कंप्रेस्ड इग्निशन है। तो आपको बस 2 बातें ध्यान रखनी है सीआई और एसआई में। पहली बात ये कि जो एसआई इंजन होता है उसमें स्पार्क प्लग होता है, जबकि जो सीआई इंजन होता है उसमें फ्यूल इंजेक्टर होता है। ठीक है, तो स्पार्क इग्निशन इंजन में क्या है, एसआई इंजन में स्पार्क प्लग है, जब स्पार्क प्लग से चिंगारी निकलेगी तभी दहन होगा। और दूसरा जो फ्यूल इंजेक्टर है, वहां पर क्या होगा, फ्यूल इंजेक्ट करते हैं हम नोजल की मदद से, नोजल की मदद से फ्यूल इंजेक्ट करते हैं। तो ये था पहला डिफरेंस। पहला डिफरेंस क्या था कि एसआई इंजन में स्पार्क प्लग होगा, सीआई इंजन में नोजल होगी या फिर फ्यूल इंजेक्टर होगा। दूसरा अंतर क्या है, जब इसमें जो एसआई इंजन है इसके अंदर जो इनटेक हो रहा है, जब इनटेक प्रोसेस हो रही है पहली, जब एयर अंदर आ रही है तो उसके साथ फ्यूल मिक्स होता है। कहां से, कार्बोरेटर से। कार्बोरेटर क्या करता है, एयर और फ्यूल का मिक्सचर बना के भेजता है। तो एयर और फ्यूल को पहले से मिक्स करके यहां पर भेजता है और यहां पर सिर्फ स्पार्क होता है। जबकि जो सीआई इंजन होता है, अंतर क्या है, देखिए ध्यान से सुनिएगा, अंतर क्या है, सीआई इंजन में सिर्फ एयर आती है, उसके साथ फ्यूल नहीं आता। फ्यूल कहां से आता है, फ्यूल आता है फ्यूल इंजेक्टर से। तो दूसरा अंतर क्या है कि जो एसआई इंजन है इसके अंदर एयर और फ्यूल का मिक्सचर आ रहा है और यहां पर सिर्फ एयर आ रही है। सिर्फ 2 ही अंतर आपको मेनली याद रखने हैं। ठीक है, अब इसका एक बार वर्किंग समझ लेते हैं। यहां पर क्या होता है, एयर अंदर आती है, उसको हम कंप्रेस करते हैं। तो जब हम क्या कर रहे हैं, संपीड़न कर रहे हैं, कंप्रेशन कर रहे हैं, तो उसका तापमान और दाब दोनों बढ़ेगा। जैसे ही हम क्या करेंगे, फ्यूल को नोजल के थ्रू या फ्यूल इंजेक्टर के थ्रू एंटर करेंगे सिलेंडर के अंदर, तो वहां पर क्या होगा, कंबशन होगा, वहां पर दहन होगा, और जिसकी वजह से गैसेस क्या करेंगी, एक्सपेंड करेंगी, फैलेंगी, पिस्टन के ऊपर दाब डालेंगे, और जिसकी वजह से पिस्टन नीचे की तरफ जाएगा, और जब सारे का सारा हमारा जो ईंधन है वो जल जाएगा, तो फिर दोबारा से एग्जॉस्ट स्ट्रोक में वो बाहर आ जाएगा। बाकी की प्रक्रिया सब में सेम है। तो ये एसआई इंजन और सीआई इंजन के मेन डिफरेंस है कि एसआई इंजन में स्पार्क प्लग होता है, सीआई इंजन में फ्यूल इंजेक्टर होता है, और दूसरा स्पार्क जो एसआई इंजन होता है उसके अंदर एयर और फ्यूल का मिक्सचर अंदर आता है। जबकि सीआई इंजन में क्या होता है, सिर्फ एयर आती है, फ्यूल कहां से आता है, फ्यूल इंजेक्टर से आता है। इसके अलावा हम अब बात करेंगे 4 स्ट्रोक और 2 स्ट्रोक के इंजन के बारे में। तो हमने रेसिप्रोकेटिंग इंजन का जब हमने क्लासिफिकेशन किया था तो हमने देखे थे 2 तरीके के इंजन, एसआई और सीआई। हमने दोनों की वर्किंग समझी, दोनों में अंतर समझा। अब एसआई इंजन जो है वो भी 2 स्ट्रोक हो सकता है, 4 स्ट्रोक भी हो सकता है। सीआई इंजन जो है वो भी 2 स्ट्रोक हो सकता है, 4 स्ट्रोक भी हो सकता है। अब ये 4 स्ट्रोक 2 स्ट्रोक इंजन होते क्या है, आपको याद होगा मैंने आपको स्ट्रोक बताया था। स्ट्रोक क्या होता है, जब पिस्टन टीडीसी से बीडीसी जाता है तो एक स्ट्रोक होता है। अब इंजन अगर 4 स्ट्रोक है, यानी कि कितनी बार पिस्टन टीडीसी से बीडीसी, बीडीसी से टीडीसी जा रहा है, 4 बार। तो सिंपल है कि जहां पर पिस्टन क्या कर रहा है, टीडीसी से बीडीसी, बीडीसी से टीडीसी, फिर टीडीसी से बीडीसी, इस तरीके से 4 बार कर रहा है, तो वो इंजन कहलाएगा 4 स्ट्रोक। और जो 2 स्ट्रोक इंजन होगा वहां पर जो टीडीसी से बीडीसी और बीडीसी टीडीसी, बस 2 स्ट्रोक, यानी कि 2 स्ट्रोक में साइकिल कंप्लीट हो जाएगी। पहली बात, कोई भी इंजन को काम करने के लिए 4 प्रोसेस करनी है। कौन कौन सी, इनटेक, कंप्रेशन, एक्सपेंशन, एग्जॉस्ट।
4 प्रोसेस जब तक नहीं होंगी तब तक इंजन ने अपना साइकिल कंप्लीट नहीं किया है। अब ये 4 साइकिल 2 स्ट्रोक में कंप्लीट हो जाए या 4 स्ट्रोक में कंप्लीट हो जाए, ये डिपेंड करता है कि इंजन कौन सा है। अगर इंजन 4 स्ट्रोक है तो जो इंजन होगा वो अपनी साइकिल को 4 स्ट्रोक में कंप्लीट करेगा। अगर वो 2 स्ट्रोक है तो वो 4 प्रोसेस इनटेक, कंप्रेशन, एक्सपेंशन, एग्जॉस्ट सिर्फ 2 स्ट्रोक में पूरा कर देगा। तो शुरू करते हैं 4 स्ट्रोक इंजन। तो 4 स्ट्रोक इंजन क्या हो सकता है? SI भी हो सकता है और CI भी हो सकता है। तो जो 4 ऑपरेशन है, इनटेक, कंप्रेशन, एक्सपेंशन और एग्जॉस्ट, ये कंप्लीट होते हैं 4 स्ट्रोक में। जब पिस्टन एक स्ट्रोक लेता है यानी कि TDC से BDC आता है तो जो क्रैंक होती है वो 180 डिग्री घूमती है। एक स्ट्रोक में कितना घूम रही है? 180, यानी कि 4 स्ट्रोक में कितना घूमेगी? 720 डिग्री। तो पहली बात आपको यह याद रखनी है कि जो 4 स्ट्रोक इंजन होता है उसमें जो क्रैंक होती है वो 720 डिग्री घूमती है। हम जानते हैं कि जब एक चक्कर पूरा होता है तो कितने डिग्री का होता है चक्कर? 360, और 720 यानी कि 360 का दुगना। तो यानी कि 2 क्या हो रहे हैं? 2 चक्कर कंप्लीट हो रहे हैं और कितना क्रैंक घूम रही है? 720 डिग्री। तो ये जो 4 स्ट्रोक इंजन होते हैं इनमें पहली बात कि जो प्रोसेस होगी वो 4 स्ट्रोक में कंप्लीट होगी, यानी कि 4 स्ट्रोक लगेंगे TDC से BDC, BDC से TDC, TDC से BDC, दोबारा इस तरीके से 4 स्ट्रोक लगेंगे। साथ में जो रोटेशन है क्रैंक का वो कितना होगा? 2 चक्कर। 2 चक्कर लेगा तो यानी कि कितना रोटेट हुआ? 720 डिग्री। ठीक है। तो जो पहला स्ट्रोक होता है उसमें क्या होता है? सक्शन होता है। पिस्टन कहां से? TDC से BDC जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है? जो एयर है वो अंदर आ जाती है सिलेंडर के। दूसरा स्ट्रोक क्या होता है? कंप्रेशन स्ट्रोक। पिस्टन क्या करता है? BDC से TDC जाता है, जिसकी वजह से जो एयर अंदर आई है वो कंप्रेस हो जाती है। तीसरा स्ट्रोक में क्या होता है? जैसे ही स्पार्क होता है या फ्यूल इंजेक्ट होता है, क्योंकि ये तो SI और CI दोनों हो सकते हैं, तो अगर SI हुआ तो स्पार्क होगा और CI हुआ तो फ्यूल इंजेक्ट होगा। जैसे ही फ्यूल इंजेक्ट होता है तो गैसेस बंद करना शुरू करती हैं और पिस्टन मूव करता है TDC से BDC। लास्ट वाले स्ट्रोक में, एग्जॉस्ट स्ट्रोक में, हमारे पास क्या होता है? जो गैसेस हैं वो जल गई है सारी की सारी, अब उनको सिलेंडर से बाहर निकालना है। तो पिस्टन क्या करता है? BDC से TDC मूव करना शुरू करता है और जो जितनी भी गैसेस हैं वो बाहर निकल जाती हैं। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि हमने यहां पर 4 स्ट्रोक दिखाए हैं। ठीक है। पहले स्ट्रोक में क्या होता है? जो पिस्टन है ये नीचे की तरफ आ रहा है, ये नीचे की तरफ आ रहा है, यानी कि ये गैसेस अंदर की तरफ जाती है। अब जो दूसरा वाला स्ट्रोक है उसमें पिस्टन BDC से TDC जा रहा है, दोनों पोर्ट बंद है और गैस कंप्रेस हो रही है। तीसरे स्ट्रोक में पिस्टन नीचे की तरफ आएगा और चौथे स्ट्रोक में पिस्टन ऊपर की तरफ जाएगा, ताकि सारे की सारी एग्जॉस्ट गैसेस बाहर निकल जाए। तो इस तरीके से ये 4 स्ट्रोक इंजन की साइकिल कंप्लीट होती है। तो क्या क्या पॉइंट याद रखना है आपको? पहला पॉइंट कि 4 स्ट्रोक होते हैं, यानी कि 2 रिवॉल्यूशन, 2 चक्कर कंप्लीट करती है, 720 डिग्री यहां पर घूमती है क्रैंक। और ये दोनों के दोनों इंजन SI भी हो सकते हैं, CI भी हो सकते हैं। यहां पर स्पार्क प्लग दिखा रखा है, अगर यहां पर क्या लगा दूं मैं? फ्यूल इंजेक्टर, तो ये तब भी 4 स्ट्रोक इंजन रहेगा, क्योंकि जो साइकिल हो रही है कंप्लीट, 4 प्रोसेसेस हो रही हैं, वो किस में हो रही है? 4 स्ट्रोक में, 720 के रोटेशन में, या फिर 2 चक्कर कंप्लीट होने पर क्रैंक के। ओके। अब हम निकलते हैं अपने दूसरे इंजन की तरफ, जो है 2 स्ट्रोक इंजन। अब 2 स्ट्रोक इंजन नाम से पता चल रहा है कि 2 स्ट्रोक में साइकिल कंप्लीट हो जाएगी, यानी कि आपकी जो 4 प्रोसेसेस हैं, कौन कौन सी? इनटेक, कंप्रेशन, एक्सपेंशन और एग्जॉस्ट, ये 4 की 4 प्रोसेसेस सिर्फ 2 स्ट्रोक में ही कंप्लीट हो जाएंगे। अब जो ये 2 स्ट्रोक इंजन होता है इसके अंदर वॉल्व नहीं होते हैं। सबसे पहला डिफरेंस है, इसके अंदर वॉल्व नहीं होते हैं। इसके अंदर क्या होते हैं? पोर्ट्स होते हैं। पोर्ट्स कौन कौन से पोर्ट्स होते हैं? इनलेट पोर्ट, एग्जिट पोर्ट और ट्रांसफर पोर्ट। तो 3 पोर्ट होते हैं इसके अंदर। वॉल्व ना होकर क्या होते हैं? पोर्ट्स होते हैं, इनलेट पोर्ट, एग्जॉस्ट पोर्ट और एग्जिट पोर्ट, और तीसरा ट्रांसफर पोर्ट। तो ये है डायग्राम किसका? 2 स्ट्रोक इंजन का। 2 स्ट्रोक इंजन में साइकिल किसमें कंप्लीट हो रही है? सिर्फ 2 स्ट्रोक्स में। ठीक है। सबसे पहले क्या है? देखिए यहां पर ये वाला जो पोर्ट है ये कहलाता है इनलेट पोर्ट। ये क्या कहलाता है? इनलेट पोर्ट। और ये वाला पोर्ट कहलाता है आपका एग्जिट पोर्ट, यानी कि इनलेट पोर्ट से जो एयर है वो अंदर आ रही होगी इंजन के, और जो एग्जिट पोर्ट है इससे एयर इंजन से बाहर जा रही होगी। इसके अलावा यहां पर तीसरा पोर्ट होता है जिसको बोलते हैं ट्रांसफर पोर्ट। तो ये क्या है? यहां पर ट्रांसफर पोर्ट। अब हो क्या रहा है?
जब पिस्टन मूव कर रहा है बीडीसी से टीडीसी, जब पिस्टन बीडीसी से टीडीसी जा रहा है तो यहां पर आप देख रहे होंगे कि इनलेट पोर्ट उस टाइम खुल जा रहा है। जैसे ही इनलेट पोर्ट खुल रहा है तो एयर अंदर आ जा रही है किसके, क्रैंक केस की। और जब पिस्टन ऊपर की तरफ जा रहा है तो वहां पर क्या कर रहा है, कंप्रेशन कर रहा है साथ साथ। देखिए यहां से एयर आई और यहां पर क्या हो रहा है, एयर का कंप्रेशन हो रहा है। तो इनटेक और कंप्रेशन साथ साथ हुआ है। जैसे ही वहां पर कंप्रेशन की प्रोसेस कंप्लीट हुई, पिस्टन टीडीसी से बीडीसी की तरफ मूव होना शुरू हुआ, उससे पहले स्पार्क हो गया था। यानी कि वहां पर क्या हुआ है, एक्सपेंशन प्रोसेस शुरू हो गई है, यानी कि गैसेस एक्सपेंड कर रही हैं और पिस्टन नीचे की तरफ मूव कर रहा है। जैसे ही वो नीचे की तरफ मूव कर रहा है, यहां से फ्रेश गैसेस एंटर कर रही हैं और वो जो यहां पर जो एग्जॉस्ट गैसेस है उनको बाहर निकाल दे रही हैं। यानी कि एक स्ट्रोक में दो प्रोसेस एक साथ हो रही है। ठीक है, अब आपको याद क्या रखना है, आपको याद यह रखना है कि जो आपका टू स्ट्रोक इंजन है, यहां पर जो साइकिल कंप्लीट होती है वो कितने पे होती है, दो स्ट्रोक पे। मैंने आपको बताया था एक स्ट्रोक कितने डिग्री का, 180 डिग्री का, यानी कि दो स्ट्रोक कितने के, 360 डिग्री के। यानी कि जो साइकिल कंप्लीट होगी वो एक ही रिवॉल्यूशन में कंप्लीट हो जाएगी।